जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन मेरे प्यारे गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरु महाराज जी का सबसे ज़्यादा फेवरेट शब्द, मेरे सतगुरा मैं तुद बिन अवर ना कोई, जिसका अर्थ है कि हे मेरे सच्चे गुरु, हे मेरे सच्चे पातशाह, आपके बिना मेरा इस दुनिया में कोई दूसरा सहारा नहीं है। संगत जी, यह शब्द गुरु महाराज जी को बहुत ज़्यादा प्रिय था और गुरु महाराज जी कहते थे कि ये सबसे पवित्र शब्द है। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते थे ये शब्द मैंने खुद लिखा है और मैंने भाई हरजिंदर सिंह जी से खुद गवाया है। संगत जी, गुरु महाराज जी ये भी कहते थे कि इस शब्द में इतनी ताकत है कि ये काल चक्कर को भी बदल सकता है। आप लोगों के साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, इसी शब्द से जुड़ा हुआ है। एक बहुत पुरानी संगत थी गुरु महाराज जी की, जब जलंधर दिनों में गुरु महाराज जी अपनी गद्दी पर विराजमान थे, वो तब की संगत थी। एक दिन उनको अचानक से अंकल को ब्रेन हैमरेज हो जाता है, वे कोमा में चले जाते हैं। उनको वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है। डॉक्टर ने उनके बचने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म कर दी थी और कहा था कि इनकी सांसें सिर्फ मशीन के भरोसे ही चल रही हैं। आंटी बहुत रोती हैं और गुरु महाराज जी के पास जलंधर मंदिर में पहुंच जाती हैं। उस टाइम दरबार में थोड़ी सी संगत बैठी हुई थी। आंटी संगत के बीच में जाकर बैठ जाती हैं और वहाँ बैठकर रोने लग जाती हैं। हमारे गुरु महाराज जी बिल्कुल शांत होकर अपनी गद्दी पर बैठे होते हैं। अचानक से वो सेवादार को बुलाते हैं और कहते हैं कि टेप रिकॉर्डर पर भाई हरजिंदर सिंह जी की आवाज़ में मेरे सतगुरु मैं तुद बिन अवर ना कोई शब्द चलाया जाए। सेवादार वो शब्द चला देते हैं। जैसे ही शब्द शुरू होता है, गुरु महाराज जी आंटी को अपने पास बुलाते हैं और जल प्रसाद की एक बोतल देते हुए कहते हैं, जा इस जल प्रसाद को लेके अस्पताल चली जा, वहाँ इस शब्द को टेप रिकॉर्डर पर चला देना अंकल के कान के बिल्कुल पास और चम्मच से एक एक जल प्रसाद उनके मुंह में डालते रहना। उनके सिर पर यमराज खड़े हैं, पर मेरा ये शब्द काल को भी पीछे धकेल देगा। आंटी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर्स आईसीयू में उस टेप रिकॉर्डर लेके जाने के लिए मना करते हैं और जल प्रसाद को भी लेके जाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन परिवार बहुत जिद करता है और आंटी भी जिद करती हैं, तो डॉक्टर उन्हें अंदर जाने के लिए एग्री हो जाते हैं। आंटी अंदर जाकर गुरु महाराज जी के कथन के अनुसार ही उन अंकल के मुंह में जल प्रसाद डालती हैं और टेप रिकॉर्डर पर वो शब्द चला देती हैं, मैं तुद बिन अवर ना कोई। आंटी जैसे ही जल प्रसाद की दो दो बूंदें मुंह में डालती हैं, वेंटिलेटर की मशीन अचानक से बीप करनी स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं, ये सब देख कर कि ऐसे कैसे हो सकता है। आंटी भी रोने लग जाती हैं। अंकल की वेंटिलेटर पे होने के बावजूद भी उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और उनकी उंगलियां हिलने लगती हैं। अगले 48 घंटे के अंदर अंकल वेंटिलेटर से बाहर आ जाते हैं और बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। जब पूरा परिवार शुक्राना करने के लिए दरबार में पहुंचता है तो गुरु महाराज जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जब तुमने कह दिया था कि मेरे बिना तुम्हारा कोई नहीं है, तो फिर मैं अपनी संगत का हाथ यमराज को कैसे पकड़ने देता। इस शब्द ने यमराज के पैर भी पीछे खींच दिए थे। संगत जी, गुरु महाराज जी ने इस शब्द के जरिए ही अपनी संगत के ऊपर मंडरा रहे उस कष्ट को हटा दिया था। संगत जी, एक और सत्संग है। कपूर आंटी, जो कि दिल्ली के एम्पायर स्टेट के समय की बहुत पुरानी संगत थी, वे बहुत अमीर घराने से थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी कि उनके हस्बैंड का जो काम था वो डूब गया था। उनके ऊपर बहुत करोड़ों का कर्जा आ गया था। आंटी अक्सर दुनिया के सामने अपनी झूठी शान बनाए रखने की कोशिश करती थी और अंदर से घुटती रहती थी, क्योंकि वो किसी को बताना नहीं चाहती थी कि वो कौन सी क्राइसिस में से गुजर रही हैं। एक शाम को बड़े मंदिर में यही शब्द चल रहा था, मेरे सतगुरु मैं तुद बिन अवर ना कोई। गुरु महाराज जी अपनी गद्दी पर विराजमान थे। अचानक गुरु महाराज जी ने कपूर आंटी को अपने पास बुलाया और पूरी संगत के सामने उनकी ज़िंदगी में जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे वो सब बोल दिए। गुरु महाराज जी ने कहा, कपूर आंटी, पूरी दुनिया के आगे हाथ फैला लिए ना, बड़े बड़े रईसों से मदद मांग ली, क्या किसी ने साथ दिया। आंटी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आंटी ने गुरुजी को कहा कि उनके भाई बहनों और दोस्तों ने भी इस मुसीबत में उनका साथ छोड़ दिया है। गुरुजी ने तब इशारा करते हुए कहा, ये जो शब्द चल रहा है ना, इसे सिर्फ कानों से मत सुन, इसे अपनी आत्मा में उतारो। जब तक तुम दुनिया के इंसानों और पैसों के सहारे पर भरोसा करती रहेगी, तब तक ठोकरें खाओगी। जिस दिन दिल से मान लोगी कि तुद बिन अवर ना कोई,
उस दिन तुम्हारी किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे। गुरुजी ने उन्हें आदेश दिया कि वे घर जाकर अपनी सारी चिंताएं भूल जाए और रोज सुबह अमृत वेले में इस शब्द का पाठ करें। आंटी ने गुरुजी का हुक्म माना और ऐसा ही किया। उन्होंने दुनिया के आगे रोना बंद कर दिया और अपनी पूरी डोर गुरु महाराज जी के हाथ पे सौंप दी। कुछ ही महीनों के बाद अंकल का काम धीरे धीरे पटरी पर आने लगा और उनका एक पार्टनर ऐसा मिला कि जिसने पार्टनरशिप उनके साथ करके उनका बिजनेस को भी आगे बढ़ा दिया। उनका कर्जा धीरे धीरे सारा बिल्कुल ख़त्म होने लगा और उनका काम भी बढ़ने लगा। संगत जी, गुरु महाराज जी हमेशा कहते थे कि इफ़ और बट करना छोड़ दें। जब आप गुरु महाराज जी से कहते हैं कि आपके बिना मेरा कोई नहीं है, तो वे आपके जीवन की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेते हैं। संगत जी, आइए मिलकर गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी माफ़ करना।